कुत्तों के इन प्यारे प्यारे मासूम बच्चों को खाने के लिए तैयार किया जा रहा है। इन्हें यहाँ पिंजरों में रखा जाता है। ये एक वैश्याना तजारत है। किम सोगेन ने बीबीसी को ये फार्म दिखाया। मैं पहले कुत्तों की अफजाइश नस्ल करता रहा हूँ और जब मुझे दूसरे कारोबार में नुकसान होने लगा तो मैंने इस काम को बड़े पैमाने पर करना शुरू कर दिया और ये फार्म बना दिया। लोला वेबर इंडस्ट्री को बंद करने के मिशन पर हैं। वो किसानों से बात कर रही हैं। इन्हें कारोबार के मुतबादिल मंसूबे और रकम पेश कर रही हैं ताकि ये लोग आसानी से कारोबार तब्दील कर सकें, यानी फ्रूट और दीगर अशिया उगा सकें। लोला के लिए ये सारा काम मुशक्कत नहीं बल्कि किसानों की मदद करना है। हम कुत्तों के जिस फार्म या मार्केट में भी गए, वहाँ हमारा सामना उन कुत्तों से हुआ जिन्हें अपनी सारी जिंदगी वहशियाना रवैया का सामना रहा है। इन सब के बाद भी ये कुत्ते आपको देखते ही आपका हाथ चाटना शुरू कर देते हैं और आपसे प्यार का इजहार करते हैं। सियोल में कुत्तों की डिशें पेश करने वाले रेस्टोरेंट्स में गुज़िश्ता बरसों की निस्बत कमी हुई है। पहले इनकी तादाद 1500 थी, लेकिन अब ये सिर्फ 700 रह गए हैं। कोरिया में लोगों का कुत्ते पालने का शौक बढ़ता जा रहा है। आमदनी में इजाफे के बाद लोग अब कुत्तों को खाने के बजाय पालने पर ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। इस बदलते रुझान से कुत्तों के फार्म मालिकान पर भी दबाव बढ़ रहा है। इस फार्म के मालिक ने इस जगह को बंद करने का फैसला कर लिया है। ये कुत्ते अब अमेरिका में अपने नए घरों को जाने के लिए तैयार हैं। इस फार्म के मालिक को इस बात का अंदाज़ा है कि उसके कुत्तों की जिंदगियां अब बदलने वाली हैं। गजनफर हैदर, BBC न्यूज़।